good morning, you lovely people. Hope you all are doing good. मैं भी अच्छा हूँ और मस्त हूँ। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेविड द राइडर पर। मैं राहुल डी धन सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। अजीब सा मौसम हुआ है, रात से बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश लगी हुई है। आज टुडे इज़ 1 मई, होनी चाहिए थी एक अच्छी खासी गर्मी, बट अजीब सा सीन हो चुका है पिछले 2-3 महीने से। कभी सर्दी एकदम से ख़त्म हो जाती है, सर्दी दोबारा से आती है, बारिश होने लगती है। गर्मी का मौसम, बारिश का सीज़न नहीं है पर बारिश। तो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि कल रात से बारिश लगी हुई है, इस वक्त भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। मैं बारिश में खड़ा होकर व्लॉग कर रहा हूँ। तो मौसम आप देखिए चारों तरफ क्या बढ़िया सीन हो रहा है। तो आज काम तो अब कुछ होगा नहीं फार्म पे, तो लेट्स गो होम, घर चलते हैं और घर जाके चाय पकौड़े का प्रोग्राम करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं गाड़ी के अंदर, कार में। all of a sudden it started raining heavily. तेज़ बारिश हो रही है। सो टाइम हो गया है दोपहर के 2:15, यानी कि 2:15। तो मैंने बहुत देर इंतज़ार किया लेकिन बारिश रुकी नहीं, कभी तेज़ कभी आहिस्ते, ऐसे ही चल रहा है। सो आई डिसाइडेड, जैसे मैंने पहले कहा था कि घर चलते हैं, तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मैं निकल पड़ा। अभी बारिश हो रही है, रेनिंग। सो इस रूट पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आज हाईवे से नहीं, मैं अंदर के रास्ते से जा रहा हूँ। इस पर मुझे कोई टोल नहीं पड़ेगा। सो दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो आई थॉट कि बहुत दिन से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला अपने चैनल पे, तो एक छोटा सा व्लॉग बन जाएगा और थोड़ी सी बातें हो जाएंगी। तो ये सोच के मैंने अपना एक्शन कैम, आज पहली बार मैंने अपनी गाड़ी में एक्शन कैम लगाया, जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो चलते हैं और बात करते हैं। बात करेंगे आज, मैंने कुछ दिन पहले एक छोटी सी कहानी सुनाई थी अपने चैनल के ऊपर, किस्सा टाइगर अटैक का, ऐसा कुछ उसका थंबनेल था। तो वो किस्सा, मतलब वो सच्ची था, मतलब दैट वाज अ ट्रू स्टोरी जो मेरे सामने घटी। तो आज बात करते हैं एक और रियल स्टोरी की, सच्चे किस्से की, जो मेरे साथ घटा। पहले वाला मेरे सामने घटा था, ये मेरे साथ घटा। तो जैसे कि मैंने बहुत बार कहा कि मैं कॉवर्ड नेशनल पार्क बहुत जाता था, जाता अभी भी हूँ, बट बहुत कम। सो मैं और मेरा बेटा, हम लोग कॉवर्ड गए। ये बात काफ़ी पुरानी है। और हम लोगों की बुकिंग जो थी वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो है दिकाला का, जो सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जंगल के अंदर। तो वहाँ की हमारी बुकिंग थी एंड वी स्टेड वहाँ पे 3 नाइट की हमारी बुकिंग थी। तो हमने एक दिन गर्जिया के दिकुली के बीच में रिजॉर्ट है, वहाँ स्टे किया। और वहाँ से हम अगले दिन मॉर्निंग में हमने सुबह जिप्सी, हमारी जो बुक थी, जिप्सी मेरी पेट ड्राइवर था जीवन, जिसको मैं हर बार लेके जाता था। तो जीवन केम ऑन टाइम एंड वी स्टार्टेड फॉर दिगाला के धनगढ़ी गेट पे पहुँच के गेटवे एंट्री करी एंड वी स्टार्टेड मूविंग इनसाइड। तो धनगढ़ी गेट से दिगाला का तकरीबन 32 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, विच इज़ ज़बरदस्त फॉरेस्ट है, सारा जंगल है, मतलब गेट से शुरू होता ही जंगल है, इट्स अ नेचुरल फॉरेस्ट। सो हम लोग चले, तो अच्छा था, सफ़र वॉज गुड। मैं अपना बैक सीट पे, पीछे सीट पे बैठा था, मेरा बेटा सामने बैठा था जिप्सी में जीवन के साथ। एंड वी आर गोइंग अपना इनसाइड जंगल, जानवर, पेड़ पौधे, जंगल देखते जा रहे थे। बिकॉज मुझे टाइगर देखने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे जंगल जाने का शौक़ है। जंगल में आप जाएंगे तो आपको नॉट नेसेसरी कि आपको टाइगर ही देखना है या एलिफेंट देखना है, हर चीज़ देखने लायक होती है। सो हम दिकाला पहुंचने वाले थे, जो टूरिस्ट जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसके पास पहुंचने ही वाले थे कि उससे 1 किलोमीटर पहले ना एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड आती है, कच्ची सड़क है जो मतलब रोड मैं बोलूँगा क्योंकि वो पगडंडी, मतलब कच्ची रोड बनी हुई है मिट्टी की। तो उस पर हम चल रहे हैं, तो उसके दोनों तरफ बहुत ज़बरदस्त जंगल आता है। जंगल सारे में है, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट पेड़ है, कौन से देवदार होते हैं क्या है मेरे को ठीक से पता नहीं है। एंड उस पर चल रहे थे, तो बिल्कुल सीधे जा रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन माय सन सेड, पापा सामने देखो क्या है। तो मैं देखा बीच रोड में जो है एक टस्कर खड़ा हुआ था। इट वॉज अ ह्यूज टस्कर,
जिसको मैंने उसके बारे में पहले भी सुना था। मतलब वो इट वॉज ए यंग टस्कर बट इट वॉज अ वेरी बिग टस्कर, मस्कुलर बॉडी, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना जी, हम देखते हैं कि एक एक मसल दिखता है, तो उस तरह की फीलिंग आ रही थी उसको देखने के बाद। तो वो इट वॉज स्टैंडिंग दैट व्हाट यू से टस्कर वॉज स्टैंडिंग मिडल ऑफ द रोड, जो सड़क थी उसकी कच्ची सड़क। तो हमने गाड़ी रोक ली। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब जिप्सी आप गाड़ी पे जा रहे हैं, सामने कोई भी जानवर आता है, आप गाड़ी रोक दिए, थोड़ी देर में वो जंगल इधर राइट और लेफ़्ट किसी तरह भी जंगल में चला जाएगा और आप आगे निकल जाइए। बट एट टाइम्स वो चार्ज भी करता है हाथी, और टस्कर जो होता है अकेला हाथी, ये बहुत डेंजरस होता है। तो हमने काफ़ी डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस में गाड़ी रोकी हुई थी। तो एकदम से वो हाथी ज़ोर से चिंगाड़ा और उसने हम पे अटैक किया, चार्ज किया हम पे। हाथी बहुत तेज़ भागता है, कुछ देर के लिए वो बहुत तेज़ भागता है और फिर वो रुक जाता है। तो उसने हम पे अटैक किया और दैट ही रैन वेरी फास्ट और चिंगाड़ता हुआ। तो जीवन ने एक्सपीरियंस आदमी है, तो ड्राइवर एक्सपीरियंस था, तो उसने गाड़ी रिवर्स में ही पीछे ली। थोड़ी दूर गए, वो हाथी रुक गया, हम भी रुक गए। तो फिर मैं कहा जीवन रोक के रखो, अभी देखो गाड़ी स्टार्ट रखो। तो आगे थोड़ी देर में वो हाथी फिर आगे को बढ़ा और उसने अगेन हमें देखा, हमें देखते फिर उसने बुरी तरीके से चार्ज किया और हमने फिर गाड़ी रिवर्स में भाई, क्योंकि हमें मोड़ने की जगह नहीं थी। ऐसे करते करते हम काफ़ी दूर जाके उससे रुकते थे एंड अगेन थोड़ी देर वो हाथी चलता हुआ आता था और फिर हम पे चार्ज करता था। आई वॉज शॉक्ड कि यार ये इसका ऐसा बिहेवियर क्यों है, क्योंकि हाथी या कोई भी जानवर ऐसे आदमी को बेवजह परेशान नहीं करता। उसने 8-10 बार ऐसे हम पे चार्ज किया और हम पीछे भागते गए। एक जगह हमें गाड़ी रिवर्स करने का मौका मिल गया तो हमने काफ़ी डिस्टेंस पे आके गाड़ी रोक ली और हम 10 मिनट खड़े रहने, कहा ये तो बहुत ज़्यादा आज हो गया, तो यहाँ रुक जाते हैं। तो 10-12 मिनट के बाद हमने देखा तो वो टस्कर फिर उसी रोड पे चला रहा है। जैसे उसने हमें देखा अगेन ही चार्ज एट अस, ज़बरदस्त चार्ज किया उसने और हमने गाड़ी भगाई। तो आगे जाके काफ़ी दूर जाके जो जिस रोड से हम आ रहे थे उसमें ऐसा था कि वाई शेप रोड थी, एक तो जिससे हम आए थे वो थी, एक लेफ़्ट को अंदर जाई थी जंगल में, और वो वहाँ से होके वो दिगाला कॉम्प्लेक्स को चली जाती है, उसको बोलते हैं सांबर रोड होते हुए जाती है वो, तो उसका नाम है सांबर रोड पे जाके मिलती है, वहाँ से आगे दिगाला चली जाती है। तो मैंने जीवन को बोला, जीवन यार तो ये रोड दोनों है, इनके बीच में गाड़ी रोक ले, और इसके बीच में गाड़ी रोक ले। तो मैंने जीवन को बोला कि ये दोनों रोड के बीच में ना जो जगह है, कच्ची सड़क, कच्चा जो एरिया है घास में, गाड़ी बीच में थोड़ा सा आगे को लेके रोक ले। अगर ये हाथी सीधा जाएगा तो हम लेफ़्ट वाली सड़क पे आप पीछे को थोड़ा चल जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, निकल जाएगा। अगर वो लेफ़्ट को चलेगा तो हम राइट वाली रोड पे सीधे चल जाएंगे और फिर आगे आके वापस जब निकल जाएगा तो हम आगे चल जाएंगे। एंड हम वहाँ खड़े रहे, इस बार हम खड़े रहे 20-25 मिनट खड़े रहे। हमने कहा पूरा टाइम ले लेते हैं, ये निकल जाए हाथी, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है और मामला डेंजरस भी हो रहा था। तो वहाँ खड़े रहे और जैसा मैं एंटिसिपेट कर रहा था, क्योंकि ऐसा हाथी कभी करता नहीं, बट इसने इतना लंबा किया, 3-4 किलोमीटर हमें भगाया, तो मेरे को लगा कि ये फिर आएगा। तो मेरा गेस वॉज 100% करेक्ट। मैंने देखा कुछ मिनटों के बाद वो हाथी वो टस्कर है उसी रोड पे चला आ रहा है, मस्त झूमता झामता चला आ रहा है। ओके, जीवन गाड़ी स्टार्ट कर ले, और जैसे ये इसके हिसाब जो बस इसका एक्शन होगा उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो हाथी पास आया और उसने थोड़ा दूर था, उसने वहाँ से फिर चिंगाड़ा और हम पे फिर चार्ज किया। मैंने जीवन का, जीवन गाड़ी भगाओ। जीवन ने जैसी गियर में डाल के गाड़ी को बढ़ाया, गाड़ी बंद हो गई। अब नाउ यहाँ से रियल वो बड़ी से एक्शन स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। तो वो गाड़ी बंद हो गई। अब वो हाथी सामने से हम देख रहे हैं, हमारा मुंह दूसरी तरफ है, हाथी हमारे पीछे से चार्ज करता हुआ आ रहा है और भाग रहा है। तो डिस्टेंस मैंने सेफ रखा था, तो तभी मैं जीवन कहा था गाड़ी भगा। अब जीवन ने जैसे ही सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट होने में उसका सेल्फ अटक गया। ये मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, सारा जो भी बता रहा हूँ। तो उसका सेल्फ अटक गया और जीवन बाबा ट्राई किया, सेल्फ का कट 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 की आवाज़ है, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, एंड वहाँ से हाथी चार्ज करता हुआ आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन एकदम से मुझे याद आया
मेरे पिताजी ही वॉज एयरक्राफ्ट इंजीनियर और ऑटोमोबाइल के भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि कभी ऐसे सेल्फ गाड़ी का फंस जाए तो मोस्ट प्रॉबल तरीका मतलब निकल जाता है अगर आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालो और उसको क्लच छोड़ के जोर से झटके मारो, धक्का मारो, तो वो आपका सेल्फ कई बार छूट जाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मैं कूद के जिप्सी उतरा, मेरा बेटा छोटा था, मैंने जीवन इसको रिवर्स गियर में डालो और मैंने पूरी ताकत से जिप्सी को धकेलने की कोशिश करी, पर गाड़ी घास में खड़ी थी मुझसे और जंगल, मुझसे हुआ नहीं। बट अब सामने ज़िंदगी मौत का सवाल हो गया था, तो मैंने बहुत ज़ोर से झटके मारे उसको पूरी ताकत लगा के, तो वो गाड़ी हिली और सेल्फ छूट गया। जीवन बार बार सेल्फ मार ही रहा था, उसने मारा सेल्फ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हुई, मैं पीछे जिप्सी के पीछे था जहाँ पे उसका रियर एक स्पेयर व्हील लगा होता है, वो दराज से खुल जाता है, तो वहाँ से मैं धकेल रहा था। तो मैंने उछल के चढ़ने की कोशिश करी जिप्सी के ऊपर और जीवन को मैंने बोला जीवन गाड़ी चलानी शुरू करो। अब जैसे ही मैं उछल के चढ़ने लगा ना कूद के, हाथी की सूंड जो ट्रंक होते हैं वो मेरी पीठ पे लगी, आई लिटरली मैं गिर गया ज़मीन पे। और उसके बाद मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया, मैं कहा जीवन गाड़ी भगाओ, क्योंकि मेरा बेटा गाड़ी में था। और किस्मत अच्छी थी कि जीवन ने जैसे गाड़ी भगानी शुरू करी, वो जो उसका जिप्सी का जो पीछे का पोर्शन होता है जो खुल जाता है ऐसे, जिसपे उसका रियर स्टेपनी लगी होती है, वो पोर्शन मेरे हाथ में आ गया। दरवाज़ा बंद था, वो मेरे हाथ में आ गया ऐसे पकड़ के, और वो फिल्म वाला सीन बन गया। जीवन ने गाड़ी भगाई और मैं उसको पीछे पकड़ा हुआ ज़मीन पे घिसड़ रहा हूँ, मेरे पाँव और लग रहे हैं ज़मीन में। ठंड का मौसम था, मोटी जैकेट, लेदर बूट से, वो सब कुछ पहना हुआ था, स्पोर्ट्स शूज से, नॉट लेदर बूट्स। तो उसे गाड़ी भगाई और मैं चीखता जीवन रुकना मत, क्योंकि वो हाथी हमारे को पीछे चार्ज कर रहा, भाग रहा था, चिंगाड़ने की आवाज़ आ रही थी। सही मेरी एक्साइटमेंट जो है ना वॉइस की आपको बता रही है कि मैं उस सीन को रीलिव कर रहा हूँ अभी आज की डेट में, राइट नाउ, जबकि मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस बात को याद करके। एनीवे, तो वो उसने गाड़ी भगाई, थोड़ी दूर हम हाथी से आगे, तो जीवन तो अपने बैक रियर व्यू में देख ही रहा था कि वो हाथी कहाँ है। तो जीवन ने जब देखा कि जिस सेफ है, उसने गाड़ी रोकी। मैं बड़ी मुश्किल से उठा, उसको हाथ छोड़ गया, मैं किसी से गाड़ी के अंदर बैठा और सीन ये हो गया था, हम इतने घबरा गए तीनों लोग, मैं, मेरा बेटा और जीवन। तो जीवन ने कहा जी अब जो रास्ता आएगा उसमें चलते हैं, देखेंगे क्या होता है। तो हम आगे से घूमते घामते पता नहीं कितनी देर के बाद कौन कौन से जंगल के रास्तों से, पूरा जंगल है, 1400 स्क्वायर किलोमीटर जंगल है, उसमें कहाँ से घूमते घामते हम कई घंटों के बाद दिकाला रेस्ट हाउस पहुँचे, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँचे। तो वहाँ जाके जब हमने अपना वो परमिट वर्मिट दे के अपने फॉर्मेलिटी पूरी करी, तो उनको हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसा हमारे साथ हो गया था और हम इतना लेट हम ऐसे पहुँचे हैं। तब उन्होंने बताया कि जी ये जो टस्कर है ये पहले भी कई गाड़ियों पर अटैक कर चुका है और छोड़ता नहीं है। और उन्होंने बताया कि ये हरी गाड़ी जो दिखती है उसको, उस पर बहुत अटैक करता है। और उस ज़माने में जो जिप्सी थी, प्राइवेट गाड़ियाँ जानी बंद हो चुकी थी उससे बहुत पहले वहाँ जंगल में। तो ये जो हमारी जिप्सी थी, और ये लॉ नहीं था, मैंडेटरी नहीं था कि सारी जो जिप्सी जाएंगी उनका कलर हरा ही होगा। एनीवे, तो हमारी जिप्सी का कलर हरा था, तो कुछ गिनी चुनी हरी थी, कुछ वाइट थी, कुछ ऐसे थी। तो वो हरी गाड़ी हमारी थी, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम थी हरी गाड़ी से, किसी हरी गाड़ी वाले उसको तंग किया था या क्या किया था, उसने हम पे इसलिए अटैक किया और हमारा बचना मुश्किल हो गया। उस दिन तो मैंने लिटरली मौत को अपनी आंखों के सामने देखा है। ये आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम सेइंग इट इज़ अ ट्रू स्टोरी जो मेरे साथ घटी है। मैं उससे कैसे बचे निकला हूँ ये मैं जानता हूँ। उस दिन के बाद से मैं सैकड़ों बार कॉर्बेट गया, लेकिन मुझे जब तक मैं धिकाला पहुँच के मतलब हो के घूम घाम के हम 2-4 दिन बाहर नहीं आते थे, हाथी से बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे, क्योंकि कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है हाथी अटैक करता है लेकिन एक आप पीछे भागता है, अगर आप बच के निकल जाते हैं। मैंने एक सीन और देखा हुआ है, एक बार एक महिंद्रा जीप थी, उसमें जर्मन टूरिस्ट थे, दिकाला में जो ग्रास लैंड है वहाँ पे उन्होंने उस जर्मन को टूरिस्ट को पास से हाथी दिखाने के चक्कर में, अपने टिप टप के चक्कर में रहा होगा ड्राइवर, इतना पास आ गया कि हाथियों के हर्ड ने इनको घेर लिया एंड उन्होंने महिंद्रा जीप का कचूबा, जिसे बोलते हैं कचूबा, निकाल दिया था। उन लोगों को कैसे बचाया हमने, ये स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो ऐसा भी होता है। तो चलिए, ये थी मेरी एक छोटी सी ट्रू स्टोरी जो मैंने आपको बताई। और अब चलते चलते मैं थोड़ी दूर आ गया हूँ, तो आप चल के मिलेंगे घर पे
या अगर घर पे नहीं मिले तो इस व्लॉग को यही एंड करेंगे। घर पे जाके देखते हैं, कुछ काम वाम होगा, कहीं जाना होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आज पकौड़े बनाएंगे और खाएंगे, मज़े करेंगे। सो देखिए बाहर का सीन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। इस वक्त बाहर का सीन कुछ ऐसा है, ये है, वाइपर चल रहा है, बारिश इस वक्त एक आध बूंद रह गई है लेकिन फिर भी हो तो रही है। तो ये है जी सीन।